अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम आज जो है लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है भाई। डेटा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के कोई भी रहा जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च, तो उसको हम तरतीब कैसे दें, ऑर्गेनाइज कैसे करें। और डेटा एनालिसिस मीन्स के जो हमारे पास तज्जिया है, जो हमारे पास तज्जिया है उसकी हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं। एनालिसिस मींस डिटेल एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, कि हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये जो हमारे पास एनालिसिस है। डेटा क्या है? डेटा वो रॉ मटेरियल है जो हम ड्यूरिंग रिसर्च कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटा कह सकते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे कहता है कि फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ डेटा। जो भी हमारे पास डेटा है, जाहिर सी बात है हम उसको दुनिया के लेवल पे प्रेजेंट करेंगे। उसको जो है हम वर्ल्ड में जो है फैलाएंगे कि भाई हमने ये रिसर्च किया है, ये हमें डेटा मिला। तो हम उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे? किसी भी आदमियों की तरह जो है दुनिया के आगे, या किसी भी आदमी के आगे, या किसी भी इंसान के आगे, या किसी भी कंपनी में कि फलां चीज पे हमने रिसर्च किया, जो हमें डेटा मिला, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो उसे हम प्रेजेंट करेंगे एज अ टेबल। ठीक है, या ग्राफ की सूरत में। टेबल या ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमने मलेरिया के ऊपर बनाया कि पूरे साल में जो मलेरिया है वो कितने जो है आदमियों को, या कितने जो है पेशेंट्स पे कितने पेशेंट्स थे, फला महीने में कितने थे, फला महीने में कितने थे। वो जो है हमने एक बार चार्ट बनाया है। ठीक है भाई। हम टेबल में भी बनाते हैं, बार चार्ट भी बनाते हैं, उसके बाद पाई चार्ट भी बनाते हैं। कई किस्म के हैं। टेबल में हम जो है नंबरिंग में बनाते हैं, जैसे कि ये जो मैंने कुछ टेबल बनाया, इसमें मैं नंबरिंग में बनाऊं कि ये से 2 3 4 5 ऐसे करके हम जो है नंबरिंग में या किसी एबीसी की सूरत में जो है हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये है हमारे पास बार चार्ट है, जिसमें हमने जो है ये जो पिलर्स बनाए, इसके जरिए हमने शो किया कि फिलहाल मंथ में जो है हमारे पास डेटा क्या रहा, फिलहाल मंथ में क्या रहा। जैसे हमने यहाँ पे जो है 2016 और 17 का जो डेटा था कि सिंध में मलेरिया की जो केसेस थे वो कितने रिपोर्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखे तो यहाँ पे हमने जो है नंबर ऑफ केसेस लिखे, नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे हमने लिखे पूरे ईयर की मंथ्स, मंथ्स कि फिलहाल मंथ में कितना जो है हमारे पास नंबर या रेशियो रहा। जैसे कि यहाँ पे 1800 के करीब जो है फरवरी के मंथ में जो पेशेंट थे। 2016 का जो है हमने एक चार्ट बनाया जो कि बुक में दिया गया है 2016 का, जिसमें हमें बताया गया है कि भाई फरवरी में जो है हमारे पास 1800 के करीब जो है हमारे पास मलेरिया पेशेंट की केस थे। और इसमें थोड़ा सा नीचे है तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन जो है यहाँ से 1500 जो है केसेस हमारे पास मार्च में रिपोर्ट हुए। ये कहें तो करीब 1100 के करीब। उसके बाद ये जो है हमारे पास कहें तो 1800 के करीब, 1900 के करीब। ये जो है तकरीबन 2000, इससे ये 1800। ये जो है हमारे पास एक किस्म का डेटा है जो हम यूं ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो पीक पॉइंट है इसकी वो यहाँ पे है इस मंथ में, जो कि हमारे पास अक्टूबर की मंथ है, जिसमें हम देखें तो 6000 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं मलेरिया की। कौन से मंथ में? अक्टूबर में। अक्टूबर में 6000 मलेरियल केसेस जो है हमारे पास जाहिर हुए हैं। इसको हम पीक पॉइंट भी कह सकते हैं। पीक पॉइंट जो कि पूरे साल का जो है पीक पॉइंट है, जहाँ पे हमारे पास मलेरिया की ज्यादा से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये जो है हमारे पास जिसमें 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अप्रैल का मंथ है। ये जो है हमारे पास एक मिनिमम लेवल है। ठीक है, मिनिमम लेवल, जिसमें हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 के करीब जो है केसेस रिपोर्ट हुए। ये हमें एक किस्म का बार चार्ट है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि फला मंथ में क्या क्या जो है डेटा बना के फला फला मंथ में हमारे पास कितनी केसेस, किसी भी चीज पे हम किसी भी रिसर्च की जो है इस तरह से टेबलिंग वगैरह बना सकते हैं, जिससे मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं कि भाई फिला मंथ में कितना हुआ, फिला में क्या क्या कैसे हुआ। तो इसको मैं एक लाइनिंग के जरिए शो करा सकता हूँ। जैसे फरवरी में हम कहें तो 1000 के करीब था, और जो मार्च का महीना है, मार्च में ये जो है 2000 के करीब पहुंचा। और फिर से ये जो है मार्च अप्रैल में जो है 1000 के करीब पहुंचा। और आस्ते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया कर ये जो है अगस्त के मंथ में ये जो है हम इसको यहाँ से कंसीडर करेंगे कि भाई 3000 तक जो है हमारा ग्राफ पहुंचा। और जो है ये देखो सितंबर पे
जो है हमारे पास कहें तो 0 लेवल पे आ गया, 0 लेवल के ऊपर चला गया और दिसंबर में ये बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं कहूँ कि ये पीक पॉइंट पे जाकर जो है स्टॉप हो गया। तो हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास 5000 के करीब जो है केसेस रिपोर्ट हुए किस मंथ में, दिसंबर 2016 में। इसको हम ऐसे भी लाइनों में जाहिर कर सकते हैं और जो है पिलर्स जो मैंने बनाए उसमें भी हम जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक गोल चार्ट है जिसमें हम परसेंटेज दिखाए जाते हैं कि फिलहाल जो बीमारी की परसेंटेज है या फिलहाल चीज की परसेंटेज क्या है, फिलहाल की केयर क्या है। जूम करो इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि हमारे पास है 51% पाई चार्ट के अंदर। ये जो है पाकिस्तान में जो डिजीज शो हुए थे हमारे पास 2006 में, उसमें बताया गया है कि हमारे पास जो अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ वो 51% हुआ और मलेरिया के केसेस या मलेरिया जो हुआ 2006 में वो 16% और 15% डायरिया के केसेस थे। 8% हमारे हमारे पास डायसेंट्री के और इसके 20 के हमारे पास थे 7% और अदर बीमारियां थी वो थी हमारे पास 3%। ये जो है हमारे पास एक पाई चार्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस क्या है। जी हमें बुक में बताया गया है नीचे कि डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। हम इसको मैथमेटिकल मेथड भी कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो है डेटा शो कराते हैं। ठीक है। और अप्लाइड जो है हमारे पास अप्लाई होता है स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन के जरिए चीजों को प्रेजेंट करते हैं। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। किसी भी चीज की दो वैल्यू हो उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है फ्लावर हैज 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स, 4:12। ऐसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो डाट लगाते हैं इसको हम रेशियो कह सकते हैं कि दो चीजों के दरमियान जो कंपैरिजन बताता है वो हमें बताता है रेशियो। द रेशियो of sepals to petals 4:12. This ratio can also be expressed as an equivalent fraction 1:3। इसको हम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे इस पे जो है हम 4 का एक दफा लगाते हैं, उसके इस पे जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ तीन दफा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3। ठीक है भाई। पहले क्या था 4:12, इसको जो है हमने 1:3 में प्रेजेंट किया और दो वैल्यूज को हम जब प्रेजेंट करते हैं तो बीच में से 4 डॉट्स लग जाते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई। यहाँ पे प्रोपोर्शन बताया गया है। प्रोपोर्शन इज इक्विवेलेंट इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल्स, जिसमें जो है हमारे पास दो रेशियोज इक्वल हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू ये निकल के आई है, ये और ये दो हैं हमारे पास, लेकिन ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। जैसे कि हमारे पास 4 और 12 इक्वल हैं। इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या एक दफा लगेगा, इस पे जो है हम 4 दफा और तीन दफा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1:3 और यहाँ पे 4:12। इसके साथ जो है हम प्रोपोर्शन लगाएंगे कि ये वैल्यू एक ही है, ये सिंप्लीफाई किया गया है और ये नहीं है सिंपल फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है भाई। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी।